राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस नए वीडियो में, जो कि होने वाली है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। राइट, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। तो इसका डेफिनेशन जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि इट इज अ थिन ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट फ्रॉम मेडुला ऑब्लिगाटा ऑफ ब्रेन। कहने का क्या मतलब है कि ये जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो थिन है, मतलब पतला है, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी शुरुआत से कहां से होती है, तो मेडुला ऑब्लिगाटा से। और मेडुला ऑब्लिगाटा किसका पार्ट है, तो हमारे एक ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि वो एक्सटेंड कहां तक करता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा से वो एक्सटेंड करता है। इसका ओरिजिन कहां है हमारा, तो मेडुला ऑब्लिगाटा से, और लास्ट वो कहां आके खत्म होता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा पर खत्म होता है। हमारा जिसमें थर्ड पॉइंट है वो क्या करता है, तो रिफ्लेक्स एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ उसे रेगुलेट्स करता है। राइट एवरीवन, अब हम बात करते हैं शेप के बारे में। इसका शेप जो होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। लेंथ होता है तो मेल और फीमेल दोनों में बस 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। मेल में होता है 45 सेंटीमीटर का और फीमेल में होता है 43 सेंटीमीटर का। और इसकी वेट की बात की जाए तो वो होती है 35 ग्राम। स्पाइनल कॉर्ड को और डीपली जानने से पहले हमें वर्टिब्रल कॉलम के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो वर्टिब्रल कॉलम को हम और कौन से नाम से जानते हैं, तो स्पाइनल कॉलम और बैकबोन के नाम से इसे जानते हैं। साथ ही साथ हमारे जो भी वर्टिब्रल कॉलम्स के बोन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो वर्टिब्राई। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है 33 बोन्स आर प्रेजेंट इन अ चाइल्ड। तो चाइल्ड फेज में टोटल जो हमारा बोन्स होता है वर्टिब्रल का वो होता है 33। ठीक है, और एडल्ट में आते हैं तो वो कितने हो जाते हैं, 26। वो क्यों हो जाते हैं, तो विद द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ बोन, बोन्स का फ्यूज होना आपस में, ठीक है ना, आपस में फ्यूज होकर जुड़ जाना। ठीक है, तो उसे क्या होता है 26 बोन्स हमारा हो जाता है। कौन से एज में, तो हमारा एडल्ट एज में। साथ ही साथ दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम क्या करते हैं भाई हमारा, तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं ना, जब गिर गया, एक्सीडेंट हो गया तो चोट लगती है हमें, तो वो सबसे क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन कौन देता है भाई, तो वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये बहुत नाजुक है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना बहुत नाजुक चीज होता है। वर्टिब्रल कॉलम थोड़ा सा सख्त होता है, हम मर्दों की तरह। फिर चलते हैं, इट्स डिवाइड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स। इसे 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा सर्वाइकल, सेकंड थोरेसिक, थर्ड लंबर, फोर्थ सैक्रम और फिफ्थ कॉकिक्स। इसके हम नंबरिंग की बात करें तो सर्वाइकल कितने होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्राई कितने होते हैं, तो 7 होते हैं नंबर में, C1 से लेके C7 तक। फिर थोरेसिक कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, T1 से लेके T12 तक। फिर लंबर कितने होते हैं हमारे, तो 5 होते हैं, L1 to L5 होते हैं। और सैक्रम कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, जो कि अब कहाँ हो रहे हैं, यहाँ फ्यूज हो रहे हैं। फ्यूज होके कौन से एज में फ्यूज होते हैं, तो एडल्ट एज में, और फ्यूज होके वो कितने हो जाते हैं, तो 1 हो जाते हैं। फिर कॉकिक्स जो है हमारा वो कितना होता है, नंबर में 4 होता है, और वो फ्यूज होके कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये हो जाएगा टोटल कितना हमारा 33 बोन्स। अगर इधर वाले रो में आप काउंट करोगे, जो कि यहाँ फ्यूज हो गया था, 5 था, 1 हो गया, 4 था, वो 1 हो गया, तो कितने हो जाएंगे टोटल 26 बोन्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट कहने का मतलब क्या है कि श्रृंखला, खंड, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट में है कि स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 31 सेगमेंट्स, मतलब 31 सेगमेंट्स में, 31 खंड में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इसमें से कितने पेयर निकलते हैं हमारे स्पाइनल नर्व के, तो 31 पेयर ईच साइड, मतलब कुल मिला के कितना हुआ, तो 62 नर्व जो होते हैं वो हमारे एराइज होते हैं, वहां से निकलते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट में आते हैं वहां पर कि दिस सेगमेंट राइजेस 31 पेयर ऑफ नर्व्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साइड 31 पेयर्स ऑफ नर्व जो होते हैं हमारे वो एराइज होते हैं। अब देखते हैं उसमें से कौन सा नर्व्स कितने मात्रा में होते हैं। फर्स्ट है हमारा सर्वाइकल नर्व्स। सर्वाइकल नर्व कितने होते हैं, तो टोटल 8 पेयर में होते हैं, मतलब 8 और 8 दो मिला कितने हुए, 16। ठीक है, फिर आता है थोरेसिक नर्व। थोरेसिक नर्व कितना हो गया, तो 12 पेयर में आ गया, मतलब 12 पेयर में ही आ गए। लंबर आ गए 5 पेयर में, सैक्रल आ गए 5 पेयर में, और कोकिजियल आ गए हमारे 1 पेयर में। तो अगर आप इस सब को काउंट कीजिएगा तो कितना होगा, टोटल 62 हो गए, 31 और 31 बोथ साइड। ओके, फिर हम आते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि लिखा हुआ है इन एम्ब्रियो स्टेज द नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड आर सेम। मतलब जब हमारा एक एम्ब्रियो एज होता है, एम्ब्रियो एज का जो बच्चा होता है उसका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका जो नंबरिंग होता है, मतलब क्वांटिटी जो होती है ना, श्रृंखला जो होती है वो सेम होती है। आफ्टर 4 years ऑफ चाइल्ड, मतलब 4 साल का जब वो बच्चा हो जाता है तब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ग्रोथ एंड इन L1 एंड L2, मतलब 4 साल होने के बाद से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रोथ होता है वो L1 से लेके L2 तक क्या होता है, खत्म हो जाता है। बट खत्म होने के बाद क्या होता है, स्टिल
नर्व्स आर डेवलप, मतलब खत्म होने के बाद भी नर्व्स जो उससे निकले हुए होते हैं वो कंटिन्यू डेवलप होते आते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि हमारा भाई स्पाइनल कॉर्ड का कहां तक उसका हुआ बना, वो तो कहां तक उसका एंडिंग पॉइंट आ जाता है, तो L1 और L2 पे क्या होता है, वो एंड हो जाता है। साथ ही साथ उसमें से उसके आगे क्या ग्रोथ होते हैं, तो हमारे नर्व्स ग्रोथ होते हैं। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट आपको याद रखना होगा। फिर उसके बाद क्या, वर्टिब्रल कॉलम आर स्टिल डेवलप, ये रुक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड रुक जाएगा L1 और L2 पर, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो टोटल कहां तक आएगा, आपका कॉक्सिक्स तक आएगा। राइट, क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड हमारा किससे कवर है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इट इज अ प्रोटेक्टेड एंड कवरिंग बाय द लेयर ऑफ टिश्यू कॉल्ड मेनिंजेस। तो मेनिंजेस नाम के टिश्यू से क्या है, वो कवर है। एंड द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम का बोन्स है वो हमारे मेनिंजेस लेयर होती है, मेनिंजेस उसे क्या करता है, वो कवर होता है। जो कि क्या हेल्प करता है भाई, कवर है तो क्या करेगा, कवर किसी भी चीज को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। इनकेस हम गिर जाते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई हमें पीठ पे मार देता है कस के, माने क्या होता है, एक शॉक होती है, हम लोग शॉक देते हैं उसे, ठीक है ना, तो वो शॉक को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हर एक भागों में। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्पाइनल कॉर्ड पे क्या होगा, इंजरी जा नहीं पाएगी, वो बाहर ही उसे रोक लेगा, मतलब इज लाइक अ बॉडीगार्ड। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इसे। अब मेनिंजेस में 3 लेयर आते हैं भाई, कौन होता है, आउटर लेयर कौन सा होता है हमारा, तो ड्यूरा मैटर। मिडिल लेयर कौन सा होता है, तो एरेक्नोइड मैटर। और इनर लेयर कौन सा होता है, तो पिया मैटर। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद से बात करते हैं हम सब ड्यूरल स्पेस के बारे में। तो सब ड्यूरल स्पेस क्या होता है, तो दो पार्टीशन के बीच का एक स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। जैसे में अब सब ड्यूरल कहने का मतलब क्या है, तो ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल स्पेस। फिर हमारा आता है सब एरेक्नोइड स्पेस। तो सब एरेक्नोइड स्पेस क्या है, तो हमारे एरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर के बीच का जो स्पेस होगा उसी को हम बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। ओके।